ओके गाइस, तो आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस, सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। टाइम पर हमें ज्वाइन करना है। आज से ही हमें कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं जो इंडस्ट्री में हमें काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। कल से जब भी हमारा सेशन रहेगा, आप टाइम पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। गाइज, आज का हमारा पहला सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। एंड आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सेल्सफोर्स के बारे में कुछ ऑलरेडी कुछ चीजें पढ़ के आए होंगे कि सेल्सफोर्स क्या है। देन हमें अगर सेल्सफोर्स में करियर करना है, ऐसा तो नहीं होगा कोई स्टूडेंट की ब्लाइंडली बस सेशन ज्वाइन करने के लिए आया है कि कैसा है सेशंस, बस उतना देखना है। नो। तो सभी ने रिसर्च किया होगा गाइस कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों हमें सेल्सफोर्स में करियर करना चाहिए। राइट, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है और हम इसमें करियर करना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे मन में डाउट होंगे वो सभी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। कोई मुझे बता सकता है गाइस कि सेल्सफोर्स क्या है और क्यों हमें सेल्सफोर्स सीखना चाहिए? बताइए, क्या है सर वो सेल्सफोर्स? नंबर वन सीआरएम प्लेटफॉर्म है। ओके, सेल्सफोर्स एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है। वेरी गुड। जहाँ पे हम उसके टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके हम उस पर वर्क कर सकते हैं और कंपनी के सेलिंग वगैरह जो भी उनके अकाउंट्स वगैरह है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह है या ओके। फिर उनके अपॉर्चुनिटीज है, उन सब स्टोर कर सकते हैं हम क्लाउड बेस्ड। ओके, यस, गुड। यस गाइस, अदर? कुणाल, लोकेश, नम्रता एंड गाइस, Basically used for the centralized data approach सेंट्रलाइज डेटा अप्रोच। ओके। to man uh, एंड गाइस, कुछ स्टूडेंट्स ने देखिए ऐसे कुछ आईडी से ज्वाइन किया है, जैसे पिक्चर्स क्यू एंड मॉम इज लाइफ अगेन। तो ये ऐसे नाम से गाइस देखिए हमें कोई भी मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है। ध्यान रखिए। आप अपने नाम से ज्वाइन करिए ट्रेनिंग सेशंस को। ठीक है। तो जिन्होंने भी प्लीज ऐसे आईडी से ज्वाइन किया है तो आप क्लास को डिस्कनेक्ट करके अपनी आईडी से ज्वाइन करिए। राइट, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स ने डेमो सेशंस ज्वाइन किए हैं। राइट। और ये सीरियस होना भी जरूरी है और ये स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री के। ओके। देखिए, अब आपने कई सारे आंसर्स हमें दिए। किसी ने कहा कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, सेल्सफोर्स एक टूल है जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। आप सभी के आंसर्स करेक्ट है। करेक्ट। इसके अलावा भी हमें कई सारे डाउट्स को क्लियर करना है गाइस कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी में करियर कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है कि हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि ये हमारे करियर का सवाल है। और जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें तो उसके लिए रिसर्च करना आपके लिए जरूरी है। तो जैसे ही आज का सेशन होगा, जो भी टॉपिक्स, जो भी कंसेप्ट हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं वो आपको प्रॉपरली रिव्यू करने हैं। ठीक है। आप गूगल पे सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, करियर अपॉर्चुनिटीज देखो, तब जाके आपको इसके बारे में समझ में आएगा। राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेल्सफोर्स क्या है। व्हाट इज सेल्सफोर्स? क्यों हमें सेल्सफोर्स करना चाहिए? क्या कर सकते हैं अगर हमने सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी को सीखा तो? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्सफोर्स एक कंपनी है। ठीक है। सेल्सफोर्स एक कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? सेल्सफोर्स। अब इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वो है salesforce.com। अब प्रोडक्ट भी सेम है। अब आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है। गूगल है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है। तो वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो वेल नोन है उसके एक सीआरएम प्रोडक्ट के लिए, जो है सेल्सफोर्स सीआरएम। तो आप सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो एज अ कंपनी सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ कंपनी। तो सेल्सफोर्स इज ए
क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। अब मार्क बेनियोफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 में, जो वेल नोन है फॉर इट्स सीआरएम प्रोडक्ट। अब इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है, तो उन्होंने एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट बनाया, एक सीआरएम प्रोडक्ट यहां पर बनाया और उसे नाम दिया सेल्सफोर्स। सो एज अ प्रोडक्ट अगर हम सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करें, सो सेल्सफोर्स is a cloud based CRM solution, cloud based CRM solution that brings companies and customers together। अब देखिए, अब मैं ये चाहता हूं कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद कोई भी अगर आपको सेल्सफोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आपको उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में देखा होगा कि जावा है, पाइथन है, एंड्रॉयड है, कई सारी टेक्नोलॉजीज है, तो उन सभी का हमें एक मीनिंग पता है, क्यों यूज करते हैं ये हमें पता है। अब वैसे ही सेल्सफोर्स के बारे में अगर आपको कोई पूछता है तो आप उसको प्रॉपरली बता पाओगे कि सेल्सफोर्स कहाँ यूज होता है और सेल्सफोर्स से हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉपरली ध्यान दीजिए गाइस इस सेशन में। सो देखिए, हमने कहा कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो वेल नोन है उसके एक प्रोडक्ट के लिए जो है salesforce.com। अब सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर, जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब आप देखो, जहां पर भी सेल्सफोर्स की बात आएगी मतलब एक कंपनी आ गई। अब ये कंपनी के कई सारे कस्टमर्स है। अब हर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ एक इंटरेक्शन मैनेज करना चाहती है, एक रिलेशनशिप मैनेज करना चाहती है ताकि वो अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहे। अब इसीलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यहां पर हेल्प करता है और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब ये सब हम रियल टाइम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें आपने नोटिस किया होगा मार्केट के अंदर, कहीं से भी अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो नेक्स्ट टाइम से उस कंपनी से आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, राइट, आपको फोन कॉल्स आना स्टार्ट होते हैं, वो सभी एक सीआरएम का पार्ट है क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अब इसकी नीड क्या है, क्यों ऐसा करते हैं ये कंपनीज? सो देखिए, अगर हमें सेल्सफोर्स की नीड को समझना है प्रॉपर, तो यहां पर 4 टर्म्स है जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो इन 4 टर्म्स को हमें समझना होगा तो आपको सेल्सफोर्स समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा क्लाउड बेस्ड, तो सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड है। सो क्लाउड बेस्ड मतलब ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट है, एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे बनाया है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें एक कंप्लीट सेशन चाहिए, तो कल का जो हमारा सेशन होगा वो कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा, तो ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का हमारा मेन एम है कि हम सीआरएम के बारे में समझे। सो आज हमें ये सीआरएम के बारे में क्लियर हो जाएगा, कैसे ये सीआरएम कंपनीज एंड कस्टमर्स को जोड़े रखने का काम करता है और क्या क्यों सभी कंपनीज इस सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेंगी, ये हमें आज क्लियर हो जाएगा। तो आज हमें ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में इंटरैक्शन या रिलेशनशिप मैनेज करता है। ठीक है, सो देखिए, हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए सेल्सफोर्स के बारे में, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो जहां पर भी कंपनीज की बात आएगी, बिजनेस की बात आएगी, जिनके पास कस्टमर्स है, उनको सीआरएम की जरूरत है। अब कैसे जरूरत है इसके बारे में सोचो। अब अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें
सपोज करिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस। अब हम बात कर रहे हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप की। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आप बना रहे हो और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आपने बनाया। अब मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट के प्रोडक्ट से काफी बेहतर है, प्लस वो अफोर्डेबल है, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में इससे पहले कई सारे प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहला आपके पास जो चैलेंज आएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाना है, शो करना है, क्योंकि जब तक आप उसको शो नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा कि बस नेक्स्ट डे से आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए लोग आ रहे हैं। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट भी आया है जो कम प्राइस में है और बेटर क्वालिटी सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, तब तक तो कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। अब आप मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट बनाया, अब आपको उसके मार्केट में सेल करना है, सो क्या करेंगे? सबसे पहले आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, ओके, जहाँ पे हम उसको एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर की लीड्स बढ़ा सकते हैं या सेल्स की लीड्स बढ़ा सकते हैं। करेक्ट, वेरी गुड गाइस, क्लियर हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? मार्केटिंग का। अब देखो, बिजनेसेस में काफी सारी चीजें होती है, और अगर हमें सेल्स को समझना है तो हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स फोर्स जहां पर भी आप काम करोगे वो किसी बिजनेस के लिए आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, राइट? तो ये समझना है, सेल्स फोर्स मतलब आपको कंप्लीट बिजनेस नीड को समझना होगा। तो जो कॉमन नीड है हर बिजनेस में, वो आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया, बट जब तक वो प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा, हमसे कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारे पास, वो होता है मार्केटिंग का, राइट? तो सबसे पहली स्टेप मार्केटिंग, और मार्केटिंग से पहले जो हमारे पास मार्केटिंग टीम है, उनका क्या क्या काम होता है वो डिस्कस करिए। तो इतना तो क्लियर है कि अगर मुझे प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है तो मुझे मार्केटिंग टीम की जरूरत है, मार्केटिंग टीम। क्योंकि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए मुझे मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ेगी। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है? अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। सबसे पहले तो वो ये देखेंगी कि इस प्रोडक्ट को हमें कहां सेल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड करते हैं। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग टीम, कि वो टारगेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि जहां पर आपके टारगेटेड कस्टमर्स है, आपको वहीं पर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना पड़ेगा। सो टारगेटेड कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन बाय कर सकता है, ऐसे लोगों तक हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो मार्केटिंग टीम ने यहां पर जो टारगेटेड कस्टमर्स है वो फाइंड किया। अब उन तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग टीम कैंपेन्स रन करती है, उनको हम कहते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये कैंपेन्स कई तरीके से हो सकते हैं। ये सोशल मीडिया कैंपेन्स हो सकते हैं, ये आपकी ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, ये फोन कॉल्स हो सकते हैं, ये ट्रेड शोज हो सकते हैं, राइट? वेबिनार्स हो सकते हैं, होर्डिंग्स हो सकती है, बैनर्स हो सकते हैं। ये सभी हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर आता है। सो मार्केटिंग कैंपेन्स जैसे हमने रन किया प्रोडक्ट्स के लिए, अब वहां से जो भी इंटरेस्टेड है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट बताएंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे इस प्रोडक्ट के लिए। तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें इंक्वायरीज आएगी प्रोडक्ट के रिलेटेड, हमें फोन कॉल्स आ सकते हैं, हमें वेबसाइट से इंक्वायरीज आ सकती है, करेक्ट? तो जितने लोग हमारे इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं यहां पर पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट? पोटेंशियल कस्टमर्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, और बिजनेस टर्म में हम इन्हें कहते हैं लीड्स, राइट? बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कहते हैं? लीड्स। अब मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, वहां से हमें पोटेंशियल कस्टमर्स मिले। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राज एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ये हमें मिला।
या फिर हो सकता है कोई कुणाल है, ये आईटी में जॉब कर रहा है या फिर कई अदर यहां पर जॉब कर रहा है, उनको लैपटॉप लेना है, तो ये भी है। कोई XYZ कॉलेज हो सकता है, कॉलेज को उनके लैब सेटअप के लिए भी लैपटॉप या पीसीस की जरूरत है। या फिर हो सकता है कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी बल्क में यहां पर क्या चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, राइट। तो ऐसे काफी सारी हमारे पास लीड्स आने वाली है। तो ये कैसे हुआ, मार्केटिंग टीम से। तो सबसे पहले स्टेप हर बिजनेस के लिए कि हमें मार्केटिंग टीम की जरूरत है, जो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और वहां से हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स ला पाएंगे। अब लीड्स तो हमारे पास आ गई, ये हमारे सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स है, इन्होंने अभी तक हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं किया है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि इन्होंने हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है तो हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। सो प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, एडवर्टाइजमेंट करके। नहीं, एडवर्टाइजमेंट से तो हमारे पास लीड्स आएंगी, और लीड्स आ गई, मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हो गया। मार्केटिंग टीम सेम, पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, टारगेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, वहां तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, मतलब उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना और ज्यादा से ज्यादा लीड्स आपकी बिजनेसेस के लिए लाना। यहां तक हमारे मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हो गया। अब इस पोटेंशियल कस्टमर्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल कस्टमर्स मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, बट अभी तक इन्होंने हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं किया है, और अब हम ये चाहते हैं कि इन लीड्स को हम कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। तो अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर उसके लिए सेल्स का ऑप्शन आता है कि करें, अब कस्टमर तो आ चुके हैं, तो उसके बाद हमको अब सेलिंग करना पड़ेगी प्रोडक्ट की। राइट। सो बिजनेस में अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगी वो है सेल्स, करेक्ट। सो हमें क्या चाहिए, अनदर टीम जो है हमारी सेल्स टीम। अब देखिए, तो सेल्स टीम का काम यहां पर स्टार्ट होगा। सेल्स टीम क्या करती है, जितने भी लीड्स हमारे पास आ रही है उन लीड्स को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम करती है हमारी लीड्स। तो ये हो गए अब हमारे कस्टमर्स, राइट। अब कस्टमर्स में क्या होता है, देखिए कुछ ऐसी लीड्स हो सकती है जो हमारे पास कुछ क्वालिफाइड लीड हो सकती है, कुछ नॉन क्वालिफाइड लीड हो सकती है। अब कुछ ऐसी लीड्स हो सकती है जो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि राज को प्रोडक्ट लेना था, उन्होंने बाय कर लिया। कुणाल ने भी प्रोडक्ट चाहिए था, कुणाल ने बाय कर लिया। XYZ कॉलेज को जरूरत थी, XYZ कॉलेज ने ऑर्डर दे दिया। ABC ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, नया इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहा है, उनको भी जरूरत थी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए, बट अभी मैं इस टाइम पर आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकते, नेक्स्ट टाइम हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, जैसे नेक्स्ट मंथ में, जैसे हमारा बाकी काम फिनिश होता है तब हम आपको कंफर्मेशन देते हैं। सेकंड, ऐसे ही कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉय है, अब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में जैसी हमारी सैलरी होगी हम नेक्स्ट मंथ में आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, हमने जस्ट अभी इंक्वायरी किया। मतलब कुछ लीड्स है जो कन्वर्ट हो गई कस्टमर्स में, लेकिन कुछ लीड्स है जो अभी तक हमारे लिए लीड्स ही है। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर इन लीड्स को भी मैनेज करना हमारा काम है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है, इन फ्यूचर वो हमसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो मतलब हमें ये दोनों चीजें यहां पर क्लियर हो गई। लीड को हमने कस्टमर्स में कन्वर्ट किया, और जो लीड्स थी उन लीड्स को भी हमें स्टोर करके रखना है। तो यहां तक मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया। उसके बाद फिर हमारे पास आई सेल्स टीम। सेल्स टीम ने सभी कस्टमर्स को कॉल किया, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स को, और ट्राई किया कि वो हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए। और कुछ यहां पर लीड्स हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गई, तो वो तो हो गए हमारे लिए कस्टमर्स, लेकिन जो लीड्स कन्वर्ट नहीं हुई है वो डेटा अभी भी हमारे लिए लीड्स है, और उस डेटा को भी हमें मैनेज करना है। सो मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हुआ, सेल्स टीम का काम फिनिश हुआ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे बिजनेस के लिए। अब आपने देखा होगा जब आप भी कहीं से प्रोडक्ट बाय करते हो, इन केस अगर हमें कुछ इशू आता है उस प्रोडक्ट में, ठीक है, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जैसे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, हमें उसमें कुछ इंस्टॉलेशन इशू आया या कुछ हार्डवेयर का इशू हमें यहां पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे गाइस,
कहीं से भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो क्या करोगे आप? सर्विस करेक्ट, आप क्या जाओगे? सर्विस सेंटर, राइट? मतलब आप उनको तो पहले कॉल करोगे, करेक्ट, क्योंकि जो आपकी क्वेरी है आप अपनी क्वेरी को उन तक पहुंचाओगे। सो आप क्या करते हो? देखो, हर एक कंपनी, आप कोई भी कंपनी लो, हर कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए फोन कॉल्स प्रोवाइड करती है, ताकि कोई भी अगर इश्यू आप फेस कर रहे हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो, या इस ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल करिए, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके टिकट्स को रेज करिए, या आप वेबसाइट से लाइव चैट का ऑप्शन देखिए। तो इतने सारे ऑप्शंस हमें कंपनीज प्रोवाइड करती है, बिजनेसेस हमें प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स यहां पर हमें कांटेक्ट कर पाए और इन कस्टमर के इश्यूज को हम रिजॉल्व कर पाए। देखो, तो जैसे ही कस्टमर्स अगर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो यूज करते टाइम अगर कोई भी दिक्कत वो फेस कर रहे हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। अब ये इश्यूज है, कस्टमर के इश्यूज है, कुछ क्वेरीज है, बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं केस। ठीक है, बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? केस। तो इसको मैनेज करने के लिए भी हमें टीम की जरूरत है। अब इसको कौन मैनेज करता है? सर्विस टीम। सर्विस टीम, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस टीम और सपोर्ट टीम। सर्विस टीम और सपोर्ट टीम। अब ये हर बिजनेसेस के पास होती है, ताकि अपने बिजनेसेस के जो भी कस्टमर्स है और कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अब आप इतना एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है हर बिजनेस का। अब ये तीनों टीम काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर मैंने मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं रखा, अगर मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं है तो मेरे पास लीड्स नहीं आएंगे। अब लीड्स नहीं आ रही है तो वो कस्टमर्स नहीं आएंगे, राइट? अब सपोज करो मेरी मार्केटिंग टीम अच्छी है लेकिन सेल्स टीम अच्छी नहीं है। अब जब सेल्स टीम अच्छी नहीं है तो कस्टमर्स कन्वर्ट नहीं होंगे, तो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब अगर मेरी मार्केटिंग टीम भी अच्छी है, सेल्स टीम भी अच्छी है, लेकिन अगर आप कस्टमर्स को वो आफ्टर सेल्स सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तब भी कस्टमर्स आपके बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं रहते। ना वो किसी और को बताएंगे, राइट? ना वो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो हर बिजनेस के लिए इन तीनों टीम का स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम एंड सर्विस टीम। अब आप खुद सोचो, एज अ बिजनेस ओनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी बिजनेस में हमारी तीनों टीम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। सेल्स प्रॉपर हो रहा है या नहीं, मार्केटिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, या सर्विस प्रॉपर हो रही है या नहीं। अब हमने इससे भी एक ओवरव्यू लिया, लेकिन मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में भी काफी सारी चीजें होती है, सेल्स में भी काफी सारी चीजें होती है। एक लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक काफी सारी मीटिंग्स है, काफी सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, निगोशिएशन होता है, कोटेशन होता है, काफी सारी चीजें। तो वो सब कुछ एक पाइपलाइन से होके जा रहा है कि मतलब एंड टू एंड फंक्शनैलिटी के साथ वो मैनेज करना है। अब आप सपोज करो कि अगर आपकी टीम वो फंक्शनैलिटी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि सच में मेरी सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, मेरी सर्विस टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, हमारी मार्केटिंग टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो इन सभी को ट्रैक करना है हमें, देन इस डेटा को हमें प्रॉपरली स्टोर करना है, राइट? सो देखो, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रही है? हमने बिजनेस तो स्टार्ट किया, अब हमने बिजनेस को ग्रो भी कर लिया, ठीक है। अब मुझे इस डेटा को मैनेज करना है, बहुत सारा डेटा आ रहा है हमारे पास। अब उस डेटा को कैसे मैनेज करो? अब आप सोचो, विदाउट सॉफ्टवेयर आप इसे इमेजिन करो, विदाउट सॉफ्टवेयर अब आप इस बिजनेस को इमेजिन करो। सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग को मैनेज करना है, सपोर्ट को मैनेज करना है, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर अब आप इसको इमेजिन करो, पॉसिबल है क्या? आप मल्टीपल, आपका बिजनेस बढ़ गया, मल्टीपल सिटीज में आप वर्क कर रहे हो, अब आप इमेजिन करो बिना सॉफ्टवेयर के, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। कब? सबसे पहले डेटा, हमें डेटा को स्टोर करना है, सो स्टोरेज। अब जहां पर डेटा आएगा सो डेटा सिक्योरिटी,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी बिजनेसेस के लिए? उनका डेटा। अब आप एक हमारे पास सिस्टम है, मतलब एक बिजनेस है, आप मल्टीपल सिटी में वर्क कर रहे हो, आप नागपुर में वर्क कर रहे हो, आप पुणे में वर्क कर रहे हो, राइट, आप मुंबई में वर्क कर रहे हो। अब एज अ बिजनेस ओनर आप ये सभी डेटा को कैसे ट्रैक करोगे कि नागपुर में आपकी टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, पुणे में आपकी टीम अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, मुंबई में आपका काम अच्छे से हो रहा है या नहीं? अगर आप बिना सॉफ्टवेयर के देखोगे तो मुझे नागपुर में जो टीम काम करे उनका डिफरेंट डेटा मैनेज करना पड़ेगा, इस टीम का डिफरेंट डेटा मैनेज, इस टीम का डिफरेंट डेटा मैनेज। तो इतनी सारी शीट्स अगर हम मैनेज करते हुए चलेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे, हम उसको एनालिसिस कैसे कर पाएंगे डेटा को? तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम, कंप्लीट डेटा एक ही सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो आपका डेटा, आपका बिजनेस चाहे कहीं से भी रन हो रहा है, सो नागपुर हो चाहे पुणे हो, कहीं से भी, कितनी भी सिटीज हो, आपकी सभी टीम एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रही है, एक ही सिस्टम को ये एक्सेस कर रही है। और ये पॉसिबल होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हमें क्या चाहिए? एक सेंट्रलाइज सिस्टम, राइट, एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए जहां से सभी टीम्स हमारा डेटा एक्सेस कर रही है, राइट। ऐसा ना हो कि कुछ डेटा हमने कहीं पे रखा, कुछ डेटा हमने कहीं पे रखा और हम उसको प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, राइट। अब आपने देखा होगा और एक चीज गाइस, कि आप जब जाते हो, अब सपोज करो, उसका एक एग्जांपल देखो, अभी आपने देखा होगा जियो, ठीक है, जियो का कनेक्शन अभी हर जगह पर इंस्टॉलेशन चल रहा है जियो का। अब अगर आप देखो, जियो सिर्फ एक सिटी में तो वर्क नहीं कर रहा, वो मल्टीपल सिटी में वर्क कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वेबसाइट पे जाते हैं, उनके वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे वेबसाइट पे जाए, कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करना होता है, आपका नाम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, लोकेशन, मतलब आपका एड्रेस, और वो कर देते हो आप सबमिट। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने सबमिट किया, अब ऐसा तो नहीं कि पुणे डिफरेंट है, पुणे के लिए डिफरेंट टीम है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, नो। जैसे आप सबमिट करो वो एक ही जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ताकि वो एक ही जगह से सभी डेटा को ट्रैक कर पाए, राइट। सो इस सेंट्रलाइज सिस्टम से सभी डेटा ट्रैक हो रहा है, वो डेटा एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम में जाके स्टोर हो रहा है, और वहीं से वो डेटा एक्सेस हो रहा है हर जगह पर। अब वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। सो मतलब जैसे ही आपने डेटा सबमिट किया, अगर आपकी लोकेशन नागपुर है तो वो नागपुर के ही सेल्स टीम के पास जाएगी, इनको असाइन हो जाएगी। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे बिजनेसेस के लिए। तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन का यूज करना पड़ता है। ऑटोमेशन, आपने देखा होगा, जैसे आप रिस्पॉन्स सबमिट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो वो कोई पर्सन नहीं है वहां पर जो आपको ये मैसेजेस या ईमेल शेयर कर रहा है, ये सब कुछ एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, एक एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। तो अगेन हमें ऑटोमेशन की भी जरूरत है। सो ऑटोमेशन, देन हमें डेटा को एनालिसिस करना है तो हमें रिपोर्ट्स की जरूरत होती है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। तो इतनी सारी चीजें हैं एक डेटा को मैनेज करने के लिए, राइट, कि हमारी सेल्स प्रॉपरली वर्क हो रही है या नहीं। देन उस डेटा को कंप्लीटली हम ट्रैक कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, और ऐसा एप्लीकेशन जो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपनी मार्केटिंग, देन सेल्स एंड सर्विस, जो बेसिक नीड होती है हर बिजनेस की, इन सभी को मैनेज कर पाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर, और सीआरएम को हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। अब देखो, तो यहां तक आपको सीआरएम की नीड समझ में आ रही है कि कैसे सीआरएम यूज होता है। अब जितने भी बिजनेसेस है, इतना तो क्लियर है कि उनको सीआरएम की जरूरत पड़ेगी। यस, बिना सीआरएम के
कोई भी बिजनेस यहां पर रन नहीं हो सकता। अगर बिजनेस है, अगर उनको अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, सेल्स हो चाहे मार्केटिंग हो या आफ्टर सेल्स हो, वो सब कुछ एक एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज होता है। और उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, राइट। अब ये ओवरव्यू मिल रहा है गाइस आपको सीआरएम का। सो अगर हमें सीआरएम को एक्सप्लेन करना है, हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीआरएम के बारे में बता सकते हैं कि सीआरएम क्या है। सो सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interactions and relationships with customers and potential customers। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि सीआरएम एक टूल है, ठीक है, जो इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए हेल्प करता है बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स? कस्टमर्स मींस ऐसे लोग जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स मीन जो इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं, जो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं, लीड्स, राइट। तो इन सभी को मैनेज करने का काम होता है इस सीआरएम एप्लीकेशन का। अभी जब भी आप मार्केट में जाते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाओ, तो जब वो बिलिंग बनाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे इंटरैक्शन मैनेज कर पाए, ताकि जैसे उनके पास कोई प्रोडक्ट आता है या फिर कोई ऑफर आता है तो वो आपको अपडेट कर पाए। तो एक इंटरैक्शन वो मैनेज करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करोगे, राइट। जब भी इनके पास कोई ऑफर आएगा आपको पता चलना चाहिए। तो वो ये चाहते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखे। अगर आप उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहोगे तो आप उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करोगे, और जब आप उनसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तभी उनका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि हर बिजनेस का गोल क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यही गोल आपको सीआरएम प्रोवाइड कर रहा है। सीआरएम का भी यही गोल है। सीआरएम क्या कर रहा है, देखिए, द गोल ऑफ सीआरएम इज टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स and grab the new customers in our business। देखिए, अगर आप बिजनेस करोगे, आपका बिजनेस ग्रो कैसे होगा? जब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे, उनको रिटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि उनको कभी भी फ्यूचर में प्रोडक्ट बाय करना है तो वो आपसे बाय करे। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखना है और अपने बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स को लाना है, तब जाके आप बिजनेस में ग्रो करोगे। और आप सोचो, जितने भी बिजनेसेस है, हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। कोई भी बिजनेस जो कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रहा है, अब ऐसे हर बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, राइट। कोई भी बिजनेस हो, राइट, कोई भी बिजनेस, उनको कोई भी प्रोडक्ट है उनके पास या सर्विसेज है, राइट, उनको सेल्सफोर्स सीआरएम की जरूरत है। सीआरएम की, अभी हम सिर्फ सीआरएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, सीआरएम के बारे में क्लियर है गाइस आपको कि सीआरएम क्या होता है? बताइए, किसी को कोई डाउट है सीआरएम के अंदर कि सीआरएम क्या होता है रियल टाइम में, क्यों कंपनीज सीआरएम को यूज करती है और इसका रियल टाइम नीड क्या है? ये सभी को क्लियर हुआ? आदित्य, आकाश, अंजलि, दीपक, हर्षल, कांचन, कुणाल, लोकेश, नम्रता, पूजा, प्रसाद, प्रतीक्षा, यस गाइस, रश्मि, स्नेहल, सुधांशु, शिवाजी, स्मिता,
सुजीत, विशाल, योगेश, यस गाइस प्लीज आंसर। Yes, sir. Clear. यस, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि ये इंटरव्यूज में कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट हमें प्रॉपरली समझने चाहिए। तो आज के सेशन के बाद कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि सेल्सफोर्स क्या है या सीआरएम क्या है, तो आप उनको आंसर कर पाओगे? यस, राइट। क्योंकि क्या होता है कि बाकी के एप्लीकेशंस और सेल्सफोर्स डिफरेंट है टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में। अगर आप जावा सीख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, जावा से एप्लीकेशन बना रहे हो। अब उसमें कोई भी एप्लीकेशन आप बना सकते हो, ठीक है, जैसा बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है वैसे। लेकिन ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, सीआरएम एप्लीकेशन, जो हर बिजनेस की नीड है, हर बिजनेस में कॉमन है। तो अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए जाऊं, स्क्रैच से, तो आप सोचो कि उसके लिए कितना टाइम लगेगा। अब सीआरएम एप्लीकेशन भी एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है। तो हर बिजनेस नीड को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। आप किसी कंपनी के पास गए जो आपके लिए एप्लीकेशन बना के दे, तो अगर वो स्क्रैच से बिल्ड कर रही है तो कितना टाइम लगेगा, अमाउंट ज्यादा जाएगा कंपनीज का। तो सेल्सफोर्स ने एक ऐसा सीआरएम बनाया, जो सीआरएम एप्लीकेशन की जिनको भी जरूरत है, एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दे दिया। अब आप क्या करो, जो कॉमन नीड है आपके बिजनेस की, वो ऑलरेडी आपके यहां पर स्टोर कर लिया सेल्सफोर्स सीआरएम के अंदर, और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, जितनी आपकी फंक्शनैलिटीज है, जितना आपका बिजनेस प्रोसेस है, वो सारी चीजें आप सेल्सफोर्स के अंदर डेवलप कर सकते हो। मतलब फुल्ली कस्टमाइजेबल है, और मैक्सिमम पार्ट विदाउट कोडिंग, क्योंकि यहां पर सेल्सफोर्स ने इसको और सिंप्लीफाई किया है, जिसके थ्रू हम कम टाइम में सीआरएम एप्लीकेशंस को बिल्ड कर पाए। तो जहां पर भी अब सीआरएम की जरूरत आएगी किसी भी बिजनेसेस को, तो वो सीधा जाएगा सेल्सफोर्स सीआरएम के पास। किसके पास जाएगा वो? सेल्सफोर्स सीआरएम। अब उसको सीआरएम की जरूरत है। मार्केट में सेल्सफोर्स से पहले भी सीआरएम थे, लेकिन सेल्सफोर्स ने जो ग्रोथ किया है अभी, क्योंकि सेल्सफोर्स खुद को साल में 3 बार अपडेट करता है, ठीक है, एंड अब ये क्लाउड बेस्ड है, तो मुझे कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग कल के सेशन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है ये क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो सेल्सफोर्स सीआरएम हमने बना लिया। अब मार्केट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीआरएम है वो सेल्सफोर्स सीआरएम ही है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस है, उनको अपने बिजनेस के लिए सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए। अब ये बहुत सारे गाइस, ठीक है, मार्केट में अगर आप देखोगे जोहो सीआरएम है, साइबेल है, ऐसे बहुत सारे सीआरएम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो सेल्सफोर्स सीआरएम है, क्योंकि ये काफी सारी फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, सपोर्ट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, एजुकेशन क्लाउड, राइट। तो हर इंडस्ट्री के लिए आप सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज कर सकते हो, और इससे कम टाइम में एप्लीकेशन बनते हैं। इसमें आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इतने सारे डेवलपर्स हैं, राइट। कम्युनिटी अच्छी है, सीखने के लिए सिंपल है, और प्लस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई सेल्सफोर्स सीखता है तो उसको करियर ग्रोथ ज्यादा मिलती है, राइट। अब आप मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस ने सीआरएम एप्लीकेशन को काम करना है, और वो ये चाहता है कि वो सीआरएम एप्लीकेशन में, सेल्सफोर्स में अगर प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? अगर सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करना है तो उसको बिल्ड करने के लिए सेल्सफोर्स डेवलपर्स चाहिए। अब सेल्सफोर्स डेवलपर्स मतलब हमारी जरूरत पड़ेगी। तो आप खुद सोचो कि मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है, कितने सारे बिजनेसेस है मार्केट के अंदर, राइट। तो इसीलिए सेल्सफोर्स मार्केट में इतना पॉपुलर है गाइस, और डेवलपर्स भी इतने सारे हैं मार्केट में जो हाई सैलरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड उतनी है। तो ऐसा नहीं कि बस हमें सेल्सफोर्स सीख लिया, बेसिक चीजें, और हम हो गया, नो। कंसेप्चुअल हमें इसमें स्ट्रांग होना होगा। हमें सिर्फ इंटरव्यू रेडी नहीं बनना, हमें इंडस्ट्री रेडी बनना है। तो हमें उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि सेल्सफोर्स में अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना होता है। आपने इसमें 2 टर्म्स मेनली सुना होगा,
एक होता है सेल्सफोर्स एडमिन, ठीक है, सेल्सफोर्स एडमिन, और एक होता है डेवलपमेंट पार्ट। सेल्सफोर्स में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट। आपने ये सुना होगा, बट एक्चुअली हम इसको कहते हैं, एक होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, एंड अनदर होता है कस्टमाइजेशन। देखो, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन में मेनली हमारा ये पास ये पॉइंट एंड क्लिक टूल्स होते हैं। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स मतलब विदाउट कोडिंग टूल्स है, जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है उनके हिसाब से हमें उन टूल्स को कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। लेकिन कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट, क्योंकि पॉइंट एंड क्लिक टूल से अगर कोई काम हो रहा है तो वो लिमिटेड ही होगा, करेक्ट। तो लिमिटेड वर्क तो नहीं चलेगा बिजनेसेस के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट भी आती है बिजनेसेस की। तो हमें दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको बेसिक चीजें मिलती है, जैसे कि डेटा मॉडलिंग, हम डेटा को सेटअप कर सकते हैं प्रॉपरली, करेक्ट। यूआई को कस्टमाइज करना है, आप यूआई कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड वर्क है, ठीक है, लिमिटेड वर्क है। आप चाहे तो यहां पर ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो, ऑटोमेशन, ठीक है। डेटा को वैलिडेट कर सकते हो, वैलिडेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। आप डेटा सिक्योरिटी यहां पर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सब कुछ जो एक बिजनेस की नीड होती है वो सब कुछ हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये कुछ लिमिटेड वर्क यहां पर हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है बिजनेसेस की, तो उसके लिए हमें कस्टम डेवलपमेंट पे ही जाना पड़ेगा, हमें कोड करके उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए अब हमारे पास है, देखिए, अपेक्स प्रोग्रामिंग, ये लैंग्वेज हमें सीखना होता है, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बहुत सिंपल है। और हम जो स्टार्ट करते हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं होती कि आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि आपने ज्वाइन किया है तो आप जीरो नॉलेज से ही ज्वाइन करो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 100 लेवल तक पहुंचाने वाला हूँ, बस आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप उतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा दिन आता है डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें हम ट्रिगर्स, असिंक्रोनस अपेक्स, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, टेस्ट क्लासेस, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है। अनदर सिस्टम के साथ हमें कनेक्ट करना है, वहां से डेटा एक्सेस करना है, तो इंटीग्रेशन। फिर अगर हमें यूआई कस्टमाइज करना है, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी, मुझे कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास है ऑरा कंपोनेंट्स या लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। तो इतनी सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल आपको आनी चाहिए। जैसे एक एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर्स होती है, मेनली हम उन तीनों लेयर्स पे काम करते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। तो ये सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या है, कैसा है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा गाइस, क्योंकि एक ही सेशन में हम ज्यादा चीजें नहीं कवर कर सकते। तो मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है, ठीक है। सो देखो, अब हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, एक बार मैं आपको ट्रेनिंग का ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। सो देखो, ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले मैं पढ़ाता क्यों हूं, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई ये सोच के हमारे पास ज्वाइन कर रहा है कि बस मैं आपको कुछ प्रोमिसेस करूं कि इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, इतनी सारी डिमांड है। सिर्फ इस बात पे कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर रहा है तो वो सीरियस नहीं रहेगा, वो नहीं करेगा। अब आपको कहीं पर भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना है पढ़ाने के तरीके से, कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है या नहीं, राइट। क्योंकि स्किल्स लेना इंपॉर्टेंट है गाइस, स्किल्स अगर आपके पास है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले पढ़ाते हैं, बाद में मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताता हूं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें आप इंप्लीमेंट करना है, हम आपको क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जितना आपको एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए वो सभी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि आपको क्या चीजें इंडस्ट्री में आनी चाहिए। तो हम उसी लेवल से आपको ट्रेन करेंगे। ये कोई कॉलेज की तरह नहीं होगा कि बस आपको बुक ओपन करना है, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आप कुछ लिख रहे हो, ये कॉपी पेस्ट की तरह नहीं होगा। आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक यहाँ पर कोड इंप्लीमेंट करने होंगे, राइट। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा,
रियल टाइम फंक्शनैलिटी को आपको इंप्लीमेंट करना होगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना होगा, तब जाके आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनोगे। क्योंकि नाम ही आ रहा है गाइस, डेवलपर। तो आपको सॉल्यूशन बिल्ड करना होता है, ठीक है, आपको डेवलपर बनना है। आपको ऐसा नहीं कि बस कुछ चीजें हमने याद कर लिया और वही बस हमें याद ही है, उसको याद करने के बाद भी मैं कुछ डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, तो आप डेवलपर नहीं हो। और हमें डेवलपर बनना है। सिर्फ रट्टा लगाना या फिर बस कुछ कोड याद रख के इंटरव्यूज के लिए चले जाना, ये चीजें आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप इसे इंप्लीमेंट करो प्रॉपरली, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट को समझना होगा। यस गाइस, जो भी क्वेश्चंस है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं पहले कुछ चीजें, बाद में आप उस पर क्वेश्चंस करिए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गाइस सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट सेकंड। फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग, बहुत बेसिक से। कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको आनी चाहिए, हम बहुत बेसिक से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट में काफी सारे टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। देन हम जाते हैं इंटीग्रेशन, राइट, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, देन एक टूल है हमारे पास ऐप बिल्डर टूल। प्लीज माइक ऑफ करिए। ऐप बिल्डर। देन हम यहां इंप्लीमेंट करते हैं सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। अब ये हम पूरी फंक्शनलिटी के साथ इंप्लीमेंट करते हैं सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। देखो, अब इतना मॉड्यूल हम कवर करते हैं आपकी ट्रेनिंग में, और बिलीव मी, अगर इतना नॉलेज अगर आपको अच्छे से है तो आप किसी भी कंपनी में 0 to 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो फ्लोज डेवलपमेंट में गाइस, फ्लोज मतलब कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, फ्लोज आपके डेवलपमेंट में आ गया, इसको ऐसे सेपरेट हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इसके बिना कैसे बनोगे डेवलपर, ये आपके डेवलपमेंट का टॉपिक है, ठीक है। सो फ्लोज को ऐसे छूटेगा तो नहीं। इसके अंदर आता है आपके डेवलपमेंट के अंदर ट्रिगर। अब जैसे मैंने ट्रिगर को मेंशन नहीं किया, वो तो आ गया डेवलपमेंट के अंदर। ट्रिगर आ गया आपके जितने भी ऑटोमेशन टूल्स है, वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, फ्लोज, सब कुछ, ठीक है। देन आपका कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग, ठीक है। आपका डिप्लॉयमेंट्स पार्ट आ गया, ठीक है। आपके टेस्ट क्लासेस आ गए, असिंक्रोनस अपेक्स आ गया, सब कुछ, गवर्नर लिमिट्स, सभी चीजें हम आपको यहाँ पर कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है, सभी स्टूडेंट्स को हमने एक शीट शेयर किया है, हमारा ब्रोचर शेयर किया है, जिसमें आपने देखा होगा, अगर किसी ने वहां पर उसको ओपन करके देखा होगा तो उनको पता है कि क्या क्या मॉड्यूल्स वहां पर हमने प्रोवाइड किए हैं, और उतने सभी मॉड्यूल्स हम आपको ट्रेनिंग में कवर कराने वाले हैं, राइट। अब तो ये जो ट्रेनिंग का हमारा ड्यूरेशन होने वाला है गाइस, वो है 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा। हमारा जो बैच टाइम है डेली का यही रहेगा 7:30 PM। डेली का 1 आवर का हमारा क्लास रहेगा। क्लास होगा हमारा सैटरडे टू मंडे, सिर्फ संडे ऑफ, लेकिन संडे को भी हमारे सेशंस होते हैं, जैसे कि आपके मॉक इंटरव्यूज आएंगे। मॉक इंटरव्यू सिर्फ संडे के लिए नहीं होता, संडे पूरा वीकडेज में आप कभी भी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। संडे को हमारे प्रेजेंटेशन सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए, स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। बस हम कनेक्ट करते हैं, आपस में बातें करते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो सभी स्टूडेंट्स के सामने, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़े, राइट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो वो सेशंस हमारे होते हैं संडे को। इसके बाद आपको इस ट्रेनिंग के साथ मिलता है अनलिमिटेड ट्रेनिंग ऑप्शन। अनलिमिटेड, देखिए, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी है, मॉक इंटरव्यूज, और ये कंप्लीट हमारी जो ट्रेनिंग फीस है वो है 10,000। जो एक्चुअल फीस है गाइस वो ज्यादा है, बट हम स्टूडेंट्स को ये फीस ऑफर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हर कोई स्टूडेंट इसे सीख पाए। क्योंकि मार्केट में ऐसा करके रखा हुआ है कि सेल्सफोर्स कोर्स को ज्वाइन करना है तो 30 से 40 हजार की ही फीस आपको लगेगी। तो बस यही चेंज करने के लिए हमने 10,000 में ये कोर्स स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। और ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि ये ऑप्शन हमने ऐसे रखा क्योंकि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 40,000 की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट किया हो,
और इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट मतलब इतना ज़्यादा पे करे किसी कोर्स को सीखने के लिए, राइट। लेकिन हम इसीलिए ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग रखते हैं कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो पूरा स्किल्स लेके जाओ और जॉब रेडी ही होके जाओ, इंडस्ट्री रेडी होके जाओ, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस अब जैसे हमारे क्लासेस हो रहे डेली के, ये सेशन रिकॉर्डेड सेशन आपको हमारे वेब पोर्टल पर मिलता है, आप जाके विजिट करो ksofteducation.com हमारी वेबसाइट है। तो हमारी वेबसाइट पर हमारे जितनी भी रनिंग बैचेस है उसका आपको डिटेल मिल जाएगा, और डेली के सेशन हमें यही से आपको एक्सेसिबल रहेंगे। जैसे यूडेमी है वैसे सेम ये हमारा वेब पोर्टल है, आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो इसका एक्सेस हम देते हैं, जिसमें आपके पास देखो 3 दिन हमारे फ्री सेशंस होते हैं। जैसे आज की तारीख है 8, सो 08, 09 एंड 10, और जैसे 11 तारीख आएगी सो 11 तारीख से आपकी पेड सेशन स्टार्ट होंगे 3 दिन, क्योंकि हम फ्री प्रोवाइड करें। तो आज का तो फ्री सेशन हमारा हो गया, और 2 दिन आपकी फ्री सेशन से गाइस, इसको अटेंड करिए, अच्छे से समझिए चीजें, ठीक है। एंड फिर जैसे ही आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो आपको ये वेब पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है, प्लस उसके साथ नोट्स का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं होना चाहिए गाइस, जब भी आप स्टार्ट करो, क्योंकि ये फर्स्ट डे ही आपका फर्स्ट आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, पहले दिन से ही। ऐसा नहीं कि बस आप पहले सीख रहे हो बाद में आप इंटरव्यूज दे रहे हो, नो। आपको जैसे जैसे आपके सेशंस हो रहे हैं उसी दिन से आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आते ही, लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, आप इंटरव्यूज के लिए रेडी रहो। तो इसी तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे हमने कॉलेज लाइफ में जो गलतियां किया वो हमें यहाँ पर नहीं रिपीट करना, ठीक है, कि बस एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, बस पासिंग के लिए पढ़ लिया, बस हो गया। अभी मार्केट सिनारियो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत नॉलेज लेके गए और आपको जॉब मिला है, नो। मार्केट सिनारियो भी ऐसा है कि एक अपॉर्चुनिटी के पीछे 10 लोग बैठे हुए हैं, और उस 10 में से आप सच में बेहतर हो या नहीं ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो आपको यहाँ पर इजीली इसे इंप्लीमेंट करना है अच्छे से। और ये मेरी गारंटी है, कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है, कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, तो मैं उसको 0 से लेकर 100 तक पूरा कोडिंग में स्ट्रांग बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्योंकि करियर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप अपना टाइम टेबल बना लो आज से ही, ठीक है, कि आपको कितना टाइम देना है ट्रेनिंग के लिए। टाइम टेबल बना लो, अपना शेड्यूल फिक्स कर लो कि आप इतना टाइम ट्रेनिंग को देने वाले हो, इतना टाइम हमें पढ़ाई करना है, ठीक है, ये बना लीजिए। क्योंकि भाई बस ये लास्ट हमारा ये होना चाहिए, बस इसे सीख लिया, सीधा इंडस्ट्री में हमें जॉब चाहिए, हमें इस कोर्स के बाद कोई और कोर्स, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज के बाद हमें जॉब इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं होती, डिग्री बन जाती है, लेकिन जब तक स्किल्स नहीं मिलती तब तक हमें जॉब नहीं मिलता। और ये चीज़ें स्टूडेंट को बहुत लेट समझती है। स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं मेरे पास, मतलब ऐसे कॉल्स आते हैं कि जिनका करियर गैप बहुत हो जाता है, कि मतलब पास आउट हो गए 1 साल 2 साल का, ऐसे ही करियर गैप चला जाता है। सो वो चीज़ नहीं करना है गाइस। अभी जब स्टार्ट कर रहे हो तब डिसीजन लो और स्टार्ट करो। कोई भी जो भी चीज़ें आप चाहते हो, ऐसा नहीं कि सेल्सफोर्स ही करना है या कुछ भी करना है, जो भी जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है बस उसे स्टार्ट कर दो। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, कॉलेज से निकलने के बाद बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है एक यहाँ पर ट्रेनिंग पकड़ लो, एक टेक्नोलॉजी पकड़ लो और उसमें माहिर बनो। 10 टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ना है, एक टेक्नोलॉजी सीखना है, उसमें मास्टर बनना है बस। और इतना अगर आपने कर लिया तो आपको जो जॉब चाहिए, आपको जितना पैकेज चाहिए उतना आपको मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि आपको एक्सपेक्टेशंस हमने बहुत हाई रख दिया कि मुझे 10 लाख का चाहिए, मुझे 20 लाख का पैकेज चाहिए, बट उसके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं वो नहीं है। क्योंकि आपके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनसे बेहतर होने चाहिए। क्योंकि कंपनीज हमेशा बेहतर कैंडिडेट्स देखेंगी, चाहे वो 3 लाख का पैकेज दे रही हो या 30 लाख का पैकेज दे रही हो। अगर वो 10,000 की भी जॉब दे रही है तो भी वो बेटर से बेटर कैंडिडेट को ढूंढ के लाती है। तो हमें वो बेटर कैंडिडेट बनना है, और वो कैसे बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे तब, राइट। और
टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस। जब भी आप डिसीजन ले रहे हो बस अब उस पर अपना 100% देना है आपको और उसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। तो जितना टाइम आप दे सकते हो अभी अच्छे से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपना स्केड्यूल बना लीजिए और अपना प्रॉपरली पहले ही दिन से आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर हो, इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, इसी तरीके से आपको काम करना है। सो आज जितने क्वेश्चंस हमारे बने कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, सो हमने एक नई टर्म समझा जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ट्राई करो उसके बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन लाने के लिए, राइट। ऐसे प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, कॉलेज की तरह नहीं कि बस एग्जाम आए और हमने पढ़ना स्टार्ट किया। उससे तो हम पास हो सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गलती आपने किया इंटरव्यूज में तो भी हम रिजेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा और इंडस्ट्री रेडी हमें बनना पड़ेगा, राइट। और मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा और प्लेसमेंट्स के लिए आप प्रॉपरली 100% जब रेडी हो जाओगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं वहीं से हमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस आते हैं, प्लस हमारी टीम लिंक्डइन पे दिन भर एचआर से कनेक्ट करती है, वहां से भी रेफरेंसेस हमारे पास आते हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं गाइस। सो बस प्रिपरेशन करो अच्छे से और अपना 100% दो, ठीक है। स्किल्स पे काम करना है अच्छे से और अपना 100% देना है। क्लियर है गाइस यहाँ तक जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए? यस। आदित्य, आकाश, अंजलि, दानिश, दीपक, हर्षल, कांचन, कुणाल, लोकेश, नम्रता, यस, पूजा, प्रसाद, ओके, प्रतीक्षा, सुधांशु, स्मिता, वैशाली, विशाल, यस गाइस, ओके। सो काफी सारे स्टूडेंट्स के थम्स अप मुझे मिले एंड थैंक यू गाइस। सो आज अभी जितने क्वेश्चंस अभी आपके पास है गाइस प्लीज आप पूछ सकते हो, क्योंकि जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। यस, सो बताइए। नो डाउट। यस दानिश। सर अभी मैं तो फ्रेशर हूँ, अभी मैं डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, तो एज ए फ्रेशर मेरे को सेल्स फोर्स में जॉब लग सकती है या वो एक्सपीरियंस चाहिए मुझे आईटी बैकग्राउंड में? देखो, दो चीजें हैं। अगर आपको आईटी में जॉब चाहिए, फ्रेशर के लिए सबसे ज्यादा सिंपल होता है आईटी में जॉब लेना, फ्रेशर के लिए। देखो, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो मैक्सिमम ऑफ कैंपस ड्राइव जो मिलती है वो आप किसके लिए मिलती है? वो मिलती है फ्रेशर्स के लिए। कोई भी कंपनीज फ्रेश टैलेंट को यहां पर ढूंढ रही होती है जो स्किल्ड हो। ऐसा नहीं कि बस आपने डिग्री लेके गए कॉलेज से और कोई आपको जॉब देने के लिए रेडी बैठा, नो। डिग्री प्लस स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके आप जॉब के लिए रेडी हो, तब कंपनी आपको ऑफर देंगी। और ये बेटर होता है अगर आप फ्रेशर हो तो। फ्रेशर हो और ये दोनों चीजें आपके पास है, बेस्ट है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, फिर उनके पास स्किल्स नहीं होती, रिज्यूमे बना लेते हैं, अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट होते हैं। ऐसा ही करते करते जॉब को ढूंढते ढूंढते उनका 1-2 साल चला गया। अब क्या हो गए वो? अब वो फ्रेशर नहीं रहे। अब वो यहां पर वो फ्रेशर का टैग कैसे मिला? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है अब, ठीक है। अब वो रिसेंट पास आउट नहीं, यहां पर आप रिसेंट पास आउट थे। अब अगर रिसेंट पास आउट है तो करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। अब आपके पास डिग्री है, आप फ्रेशर हो कैसे टर्म्स में कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपके पास अब आ गई करियर गैप। अब करियर गैप आ गई। अब थोड़ा सा यहां पर आपका आता है प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनीज इनकी तरफ पहले जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपकी तरह अप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, तो कंपनीज तो हमेशा बेटर ऑप्शन के लिए जाएंगी। अब इसमें आपको देखो, ऐसा नहीं कि ये कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी रिज्यूमे, ऐसा नहीं होता। आपके पास रिज्यूमेज में स्किल्स अगर आपके पास अच्छी है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो भी आपकी यहां पर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी और जॉब मिल सकता है। अब नहीं मिल रहा है, अब देखो कि कोई डिग्री हमारे पास है बट वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, फ्रेशर है मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है और करियर गैप भी है, तो इसके लिए बस एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम कुछ एक्सपीरियंस ऐड करें हमारे रिज्यूमेज में। कहीं आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, कुछ आपने इंटर्नशिप किया या फिर 1 साल का आपने कुछ एक्सपीरियंस ऐड कर दिया अपने रिज्यूमेज में, तो ये भी हमें करना पड़ता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि टैलेंट तो है बट अगर कहीं पर शो ही नहीं कर रहे तो फिर क्या। तो ये चीजें भी हमें यहां पर करनी पड़ती है। और हमारे पास से तो देखिए आपको 2 चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, एक तो 6 मंथ्स
ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, एक तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो ट्रेनिंग, या फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, तो कोई इशू नहीं है, आपको दोनों मिल जाएंगे हमारी तरफ से, ठीक है। मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है वो, तो वही चीजें हैं कि नहीं सर, मेरा डाउट ये था, क्या। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे भी फुल स्टैक कर रहे हैं, अब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि भाई सेल्स फोर्स होता क्या है। तो आज तो ठीक अपन है, सब, डिस्कस कर लेंगे। हर कोई फुल स्टैक पे, हाँ हर कोई फुल स्टैक पे जा रहा है या हाँ, डेटा साइंस पे जा रहा है, राइट। तो डिमांड है, फुल स्टैक डेवलपर की opportunity मिलती है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है दानिश। हाँ बोलिए अभी। हेलो, हाँ यस। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे फुल स्टैक है, लोग फुल स्टैक कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, क्लाउड कर रहे हैं, तो एज कम्पेयर टू सेल्स फोर्स को जॉब मिलती है या नहीं मिलती है? जैसे कि इनका डिमांड ज्यादा है, हर कोई फुल स्टैक वगैरह कर रहा है, सेल्स फोर्स कोई नहीं कर रहा है, तो उसका क्या है, मतलब किस तरीके से उसको डिमांड है या नहीं है? जॉब ओपनिंग फ्रेशर्स के लिए है या नहीं है, या वो फिर सेल्स फोर्स वाले सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों को लेते हैं? तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करो, आंख बंद करके आपने डेमो सेशन ज्वाइन कर लिया, इसका मीनिंग ये हुआ दानिश, मैंने पहले ही क्लियर किया। कहीं पर भी आप जा रहे हो, नहीं किसी के नहीं, काउंसलिंग इंफॉर्मेशन से कोई निकाला था। कोर्स ज्वाइन नहीं करना आपको दानिश, किसी के काउंसलिंग से आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए मैं ओके, काम दे रहा हूँ, आप रिसर्च करो सेल्सफोर्स क्या है, और उसकी रिसर्च वगैरह किया अपॉर्चुनिटीज है? क्या है। अब कोर्सेज इतने सारे हैं, कोई जावा कर रहा है, कोई पाइथन कर रहा है, कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई सेल्सफोर्स कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई डॉट नेट भी कर रहा होगा, कोई मीन स्टैक कर रहा है, कोई मर्न स्टैक कर रहा है। अब सब लोग है क्या इंडस्ट्री में काम कर रहे हुए या नहीं है? ये लोग है मौजूद इंडस्ट्री में काम कर रहे हुए, इनकी जॉब ओपनिंग्स अभी भी है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुझे यहां पर अभी आप बताओ कि उस पे लोग काम नहीं कर रहे, मार्केट में उसके लिए जॉब नहीं है, या डेवलपर्स काम नहीं कर रहे उस पे, कोई है ऐसी टेक्नोलॉजी? नहीं सर, सब तो सभी काम कर रहे हैं में वैसे। जॉब्स ओपनिंग है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेशर में है या एक्सपीरियंस में है। अब अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़ लिया, जैसे जावा में तो पता है फ्रेशर में भी मिलते हैं, एक्सपीरियंस में भी, पाइथन में भी, एंड्रॉयड में भी, सभी में फ्रेशर पे हो चाहे एक्सपीरियंस पे हो जॉब मिलेगी एज पर दी कंपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि फ्रेशर को भी हायर करते हैं कंपनीज, एक्सपीरियंस को भी। अगर आप फ्रेशर लेवल पे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अगर आपने पकड़ लिया, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे बस मैं अभी बस एक डिग्री कंप्लीट किया मैंने, और मैं चला गया सीधा डेटा साइंस के ऊपर, सीधा मैंने डेटा साइंस पढ़ लिया, कोई एक कोर्स ज्वाइन करके 2-4 महीने की मैंने ट्रेनिंग कर लिया। अब ये टेक्नोलॉजीज थोड़ी डिमांडिंग है, इसमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है डेटा साइंस रोल पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये आता है आपको कि फ्रेशर लेवल पे जॉब मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको सीखने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। कुछ मार्केट की ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है गाइस, तो उसके लिए आपको पहले से एक्सपीरियंस होना आईटी का मैंडेटरी होता है, ऐसे भी स्किल्स है। तो कोई भी इनिशियल लेवल पे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट नहीं करना है आपको, आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो जिसमें आप एंट्री लेवल का जॉब ले पाओ। और सेल्सफोर्स को अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंट्री लेवल पे। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले आईटी में जॉब लो, उसके बाद आप इजीली करियर को स्विच कर सकते हो, जिस फील्ड में आपको चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी में आपको जॉब चाहिए, आप इंडस्ट्री में जाने के बाद स्विच कर सकते हो। तो मेन एम ये रखना है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो जो आपको इजीली समझ में आए, आप उसको पहले जॉब ले पाओ उसका इजीली, उसके बाद फिर आप अपने ग्रोथ के हिसाब से चीजें सीखते हो। और आईटी में ऐसा है कि हमेशा हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, राइट, ये चीज है। बट इंपॉर्टेंट है कि फ्रेशर लेवल पे सब कुछ भूल के सबसे पहले एक एंट्री लेवल का आप जॉब ले लो। पहले आपको आईटी में एंटर होना है, तब जाके सोचना है कि फिर मुझे पैकेज कितना चाहिए, मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। तब स्टार्टिंग में ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो डेटा साइंस का कोर्स करके बैठे हुए हैं, 1-1 लाख का कोर्स करके बैठे हुए हैं, राइट।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस हमने बहुत छोटी छोटी चीजें सीख लिया उस टेक्नोलॉजी के बारे में और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हमें उतना जॉब मिलेगा। मार्केट में मिलता है, इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज मिलता है, लेकिन डायरेक्टली फ्रेशर लेवल पे उतना कोई नहीं देगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है, राइट। और अगर ये चीजें अगर आप करते हो तो आपको एक एंट्री लेवल का जॉब मिल जाता है। और एक्सपीरियंस लेवल पे अगर मैं बताऊं, सेल्सफोर्स में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आज आप लिंक्डइन ओपन करो, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स लिंक्डइन ओपन करो, उसमें जॉब में ऐड करो सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए जॉब, और देखो कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर मिल रही है, राइट। रिसर्च बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। रिसर्च करो, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में समझो कि क्या होता है, कैसा है, राइट। तब आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। सो क्योंकि मार्केट में सभी टेक्नोलॉजीज के लिए जॉब है। जॉब किसके लिए नहीं है मैं आपको बता देता हूं। मैंने जो नोटिस किया स्टूडेंट्स के लिए, फुल स्टैक किया, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 2 महीने कुछ किया, फिर अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है फिर भूल गए, कुछ और चीजें कर लिया, फिर वो आ गए अभी नहीं कि मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो फिर वेब डेवलपमेंट किया। अब वो स्टक ही नहीं है एक टेक्नोलॉजी पे, उनको नॉलेज है, मतलब बहुत सारी चीजें वो सीख रहे हैं, लेकिन इंटरव्यूज में अगर मैं सिर्फ कोर जावा के क्वेश्चन अगर हम उसको पूछ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन, फिर भी वो नहीं कर पा रहे। और रिज्यूमेज में ऐड कर दिया है स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, एपीआईज, ये वो सब, बट इनको कोर जावा के अगर क्वेश्चन पूछे तो नहीं आ रहे। अब इनको जॉब मिलेगा क्या? चाहे आपने कितने कोर्सेज किए ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जॉब हर टेक्नोलॉजी में है। हर टेक्नोलॉजी में लोग जीरो से स्टार्ट करके अभी अच्छे पैकेज पे पहुंचे हैं सिर्फ स्किल्स की वजह से। हर टेक्नोलॉजी में आपको, इनमें से मैंने जो भी बताया, हर टेक्नोलॉजी में आपको 2 साल के लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस पे काम करने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। 2 साल के एक्सपीरियंस पे कोई 15 लाख पे काम कर रहा है, कोई 10 लाख में काम कर रहा है, कोई 20 में, कोई 25 में। ये डिपेंड करता है फिर आपकी स्किल्स पे, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे बस एक अच्छी एक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो जिसमें आप इजीली एक जॉब ले पाओ, जिसको आप इजीली सीख पाओ, क्योंकि अभी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज है, जैसे आप फुल स्टैक के लिए भी जा रहे हो तो फुल स्टैक में आपको इतना सीखना पड़ता है एक फ्रेशर लेवल के लिए भी, कि वो क्या क्वेश्चन पूछे शायद ये आप गेस भी नहीं कर पाओगे, इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। लेकिन सेल्सफोर्स में आपको थोड़ा लिमिटेड पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन है उतनी ही चीजें हैं, और बाद में तो ये फंडामेंटल हमने अच्छे से कर लिया। उसके बाद इंडस्ट्री में जाने के बाद तो हमें चीजें सीखना ही है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा, नई नई चीजें हमें सीखना होती है, राइट। तो ये चीजें हैं गाइस। तो मार्केट में जॉब सभी टेक्नोलॉजीज पे है। अब डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए कितना प्रिपरेशन किया हुआ है, राइट। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपने सीखा है या सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, बस सिलेक्ट करो, कंफ्यूज मत रहो उसमें, और प्रैक्टिस करो। क्लियर है? यस गाइस, सभी स्टूडेंट्स ओके? या ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यस प्रसाद। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरे को एक डाउट पूछना था। अभी मेरा जावा पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस। तो हाँ, फुल स्टैक डेवलपर। तो हमारे कंपनी में सेल्स फोर्स वगैरह भी है, तो मेरे को सेल्स फोर्स के बारे में क्यूरियोसिटी थी, तो इसलिए मैंने ये डेमो सेशन ज्वाइन किया है। तो मेरे को एक एडवाइस चाहिए, तो आगे मतलब सेल्स फोर्स मतलब टेक्नोलॉजी तो लर्न करने ही रहना है इंडस्ट्री में रहने के लिए, तो आगे जाके मैं सेल्स फोर्स में स्विच करूँ या जावा में रहूँ? क्योंकि मेरे कंपनी में बहुत ऑप्शन है, मतलब इंटरनल स्विचिंग भी है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट स्विचिंग। तो कैसे, मतलब एडवाइस कैसे रहेगा आपको? देखो, अब हमें सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। सबसे पहले हमारी टर्म ये होनी चाहिए। मैं कभी भी स्टूडेंट को कहता हूँ कि हम जावा डेवलपर या सेल्सफोर्स डेवलपर या डॉटनेट डेवलपर या वेब डेवलपर ऐसा नहीं बनते। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो किसी भी टेक्नोलॉजी में स्विच हो सकता है इजीली, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर है, क्योंकि हर एप्लीकेशन में मेनली हम 3 ही लेयर पे काम करते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, राइट। आप इसी पे काम कर रहे होंगे, राइट। अब काफी सारी यस फ्रंट एंड पे एंगुलर है। अब सेल्सफोर्स में भी यही है। स्विच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी आपको प्रसाद। अगर आप स्विच भी करना चाहते हो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, सेम ही चीजें हैं।
यहाँ पर भी हम बैकएंड में अपेक्स प्रोग्रामिंग जो थोड़ा बहुत जावा के सिंटैक्स से मिलता जुलता रहेगा। फ्रंट एंड में जैसे अगर आपने फुल Yes, it स्टैक is डेवलपमेंट equivalent तो to Java पूरा. Yes. रिएक्ट या एंगुलर आपने सीखा होगा, राइट? Angular, Angular यहाँ HTML पर CSS. वैसे ही LWC है। अब डेटाबेस में आपने ओरेकल अगर आपने किया होगा तो आप एसक्यूएल का यूज कर रहे होंगे क्वेरी में, राइट? यहाँ पर SQL and MongoDB. एसक्यूएल सिंपल। देखो अगर आप Yes. ये चीजें अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो कोई भी टेक्नोलॉजी आप स्विच करो सेम ही हमें काम करना होता है। और ये हमारे माइंडसेट में होना चाहिए कि जैसे हमें करियर में ग्रोथ मिल रही है, सीखो नई चीजें, ग्रोथ लो। क्योंकि जो चीजें हम सीख रहे हैं ऐसा तो नहीं कि हम उसको कंप्लीटली भूलने वाले हैं। अगर आप सेल्सफोर्स में भी काम कर रहे हो, आगे जाके ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा कंप्लीटली जावा को भूल जाओगे। और इंडस्ट्री में तो ऐसा आपको एक चीज पता ही होगा कि अगर कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहे सेल्सफोर्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे उसको सीखना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि कंपनीज के हिसाब से हमें वो Yes, सीखना correct. पड़ के उसको काम करना ही होता है। तो आप अपनी ग्रोथ के लिए फिर क्यों नहीं सीखोगे, राइट? सो अगर ग्रोथ है और सेल्सफोर्स में Right. मार्केट में करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पैकेजेस ज्यादा है, तो आप इसको इजीली स्विच कर सकते हो, राइट? इसको आप स्विच कर सकते हो। Yes, yes, वो तो पता है. यस, एक्चुअली मेरा डाउट वही था कि मतलब टेक्निकली तो इश्यू नहीं आएगा सर, लेकिन जो अपना सिर्फ फॉर एडमिन साइड है जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होगा, अभी टेक्निकल में एपेक्स देन एपीआईज एसओक्यूएल ये तो मतलब इक्विवेलेंट जावा एसक्यूएल है, वो तो इजीली हो जाएंगे। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रहता है एडमिन साइड में, जैसा डेटा सिक्योरिटी रहता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना कॉन्फ़िगरेशंस में, मतलब आपको, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने के लिए. इंपॉर्टेंटली टूल्स है, ठीक है? तो वो तो आप इजीली बस कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझने आपको बस क्लिक्स याद रखने हैं, पॉइंट एंड क्लिक्स टूल्स का एक कंसेप्ट समझना है। वो तो सिर्फ एक मंथ में हमारा एडमिन कंप्लीट हो जाता है। Okay. 4 महीने की ट्रेनिंग है, एक मंथ सिर्फ एडमिन का, बाकी पूरे 3 महीने डेवलपमेंट। तो वो इजी है, उसको तो आप सोचिए वो बहुत बेसिक है, बिना कोडिंग का पार्ट है वो। तो अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है तो Actually, मैं- easily कर लेता है। तो कोई डाउट ही मत रखिए उसके बारे में आप प्रसाद, वो बिल्कुल सिंपल है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सेल्सफोर्स में भी काम कर सकते हो, जिसमें ज्यादा ग्रोथ दिखे आप उसमें स्विच करो। आपको अगर, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे पास स्टूडेंट जिन्होंने जावा से सेल्सफोर्स में स्विच किया है, ठीक है? कोई टेस्टिंग से सेल्सफोर्स में स्विच हुए हैं, जावा से सेल्सफोर्स में स्विच हुए हैं, वेब डेवलपमेंट से सेल्सफोर्स में स्विच हुए हैं। तो ये बस ग्रोथ की बात है, इंटरेस्ट की बात है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो आप अपने हिसाब से फिर वैसे आप डिसाइड करो कि आपको अगर करना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने हैं वाली है आपकी कंपनीज में अच्छे से, तो आप सेल्सफोर्स को सीख के नई अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो, राइट? टेक्निकली भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। ओके प्रसाद? Yes, yes, sir. ओके, यस गाइस, नेक्स्ट रश्मि। Thank you. हाँ हेलो। यस, हाँ मुझे पूछना था, अगर इसमें अगर गैप है सपोज इसका और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ओके। तो भी ये कोर्स करके जॉब मिल सकता है क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जॉब लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है गाइस, वो स्किल्स है, ठीक है? अगर हाँ, सपोज पूरा अच्छे से कर लिया सपोज, है ना, पूरा यानी सब स्किल एक्वायर कर लिए, तो इज इट पॉसिबल यस, कि, क्योंकि रिज्यूमे में कैसे एक्सपीरियंस पूछते हैं ना, हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ। और एकदम ही फ्रेशर अगर हमने लिखा है रिज्यूमे में, तो वो एंटरटेन ही नहीं करते ना, यानी उधर से रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो कोई लोग फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी। सबसे पहले कि अगर मेरे पास कोई डिग्री है, ठीक है, कोई भी डिग्री आप ले लो एग्जांपल के लिए, बट अगर मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे आईटी में जाना है, तो क्या मेरे लिए सभी रास्ते बंद है आईटी में जाने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने गलती से कोई दूसरी डिग्री सेलेक्ट किया, बट हमारा इंटरेस्ट कुछ अलग फील्ड में था। तो आप कभी भी करियर को स्विच कर सकते हो। ऐसे अगर मुझे कोई नई चीजें सीखना है तो उसके लिए कोई बैरियर्स मत रखो, सबसे पहले सीखने के लिए। अब अगर हमने उसको अच्छे से सीखा तो हमें ट्राई करना पड़ेगा कि हम उसके लिए जाए।
अब आपने जैसे कहा कि अगर मैं रिज्यूमे सेंड कर रहा हूं, अगर नहीं हो रहा है, ट्राई करो कि जितने ज्यादा रेफरेंसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, रेफरेंस के लिए आप ढूंढो। लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो किसी भी एचआर से, किसी भी एम्प्लॉय से आप डायरेक्टली कनेक्ट करके रेफरेंसेस के लिए बोल सकते हो। अगर आपने कहा कि मेरे पास 2 साल की करियर गैप है, राइट, 2 इयर्स, और आपकी जो डिग्री है वो नॉन आईटी है, राइट, नॉन आईटी आपकी डिग्री है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की डिग्री है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है आईटी में जो एक नॉर्मल से सर्टिफिकेट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट किया इनिशियल फेज पे, उन्होंने सिर्फ स्किल्स के बेस पे जॉब लिया मार्केट के अंदर। सिर्फ एंट्री यहां पर अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, एंट्री, क्योंकि एक बार अगर हमें एंट्री मिली उसके बाद फिर हमारे पास क्या रहेगा, एक्सपीरियंस। अब बाद में कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, बस इस एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हो, ये कुछ भी कोई चेक नहीं कर रहा है। अब ये कुछ चेक नहीं कर रहा है कि कितना गैप था, कौन सी डिग्री थी, ये कोई नहीं चेक कर रहा है। ये पहला जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितना ट्राई हो सकता है हमें ट्राई करना पड़ेगा उसके लिए कि आप कहीं से पहला जॉब लेके एक एक्सपीरियंस लो। अब क्या होता है कभी कभार कि नहीं मिलता, राइट, अगर हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेशेंस खत्म हो गया हमारा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं आ रहा है कुछ, तो इसीलिए लोग जाते हैं उस फेक एक्सपीरियंस की तरफ। तब लोग जाते हैं इस फेक एक्सपीरियंस की तरफ, क्योंकि अगर मेरे पास स्किल्स है, मेरा भी ये मानना है कि अगर मेरे पास स्किल्स है और मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये भी एक ऑप्शन हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत उसमें मैनेज करना पड़ेगा कि आप सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के जाओ, या सिर्फ आप 1 साल का उनको एक इंटर्नशिप बता के जाओ कि मैंने इतना काम किया है, ठीक है। और ट्राई करो कि आप एक पहला जॉब ले पाओ। एक बार अगर आपने पहला जॉब ले लिया तो फिर आप बाकी इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको एक बार आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस आ गया तो आप इंडस्ट्री में नेक्स्ट इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अब इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। एक तो ये आप जितना ट्राई कर सकते हो रेफरेंसेस के लिए, या फिर फेक एक्सपीरियंस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, पहला जॉब तो वो लेना ही पड़ेगा वैसे, राइट। तो आपको बस सर, हाँ, आपके साइड से इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट करवाते हैं क्या पूरा? हाँ, आपके ट्रेनिंग जो के दो, इंटर्नशिप है। यस, 2 प्रोजेक्ट्स हम करवाते हैं आपसे। एक प्रोजेक्ट हमारा हाँ। ट्रेनिंग के पैरेलल में चलेगा, ट्रेनिंग के साथ, और एक प्रोजेक्ट हम्म। हमारा जैसे ही हमारी ट्रेनिंग फिनिश होती है तब आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा। एक ट्रेनिंग फिनिश हुई और लास्ट में हम एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाते हैं। और जो सेल्स प्रोसेस होती है हमारी, सेल्स, क्योंकि मैक्सिमम हमें काम जो करना पड़ता है सेल्स या सर्विस पे, कि कैसे लीड आ रही है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है। वैसे सेम कि कोई कस्टमर हमें कहाँ कहाँ से इंटरेक्शन कर सकता है, तो वेबसाइट से अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मेरे सेल्सफोर्स के अंदर आनी चाहिए। कोई ईमेल भी अगर मुझे कर रहा है तो भी मेरे सर्विस के अंदर आनी चाहिए। फिर एसएलएस होते हैं हमारे पास, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, तो उनके हिसाब से वो कैसे जाना चाहिए, कितने टाइम के अंदर वो क्वेरी क्लोज होनी चाहिए, कितने टाइम के अंदर कस्टमर्स को फर्स्ट रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो ये सारी फंक्शनलिटी जो रियल टाइम में हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं किसी भी बिजनेसेस के लिए, वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और सेल्सफोर्स में ऐसा है, काम करना क्यों सिंपल हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर आपने एक प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम किया, मैक्सिमम सेल्स सर्विस वही टूल्स वही चीजें, बस रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है। कोई कंपनी ये कहेगी कि ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मुझे ऐसा करना है, क्योंकि सेल्स प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है हर प्रोसेस की, सर्विस प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है हर बिजनेस की, बट जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो आपको क्लियर हो जाता है। तो वो हम इतना कवर करके देते हैं कि आप एक्चुअली हाँ, आप बोलिए। एक्चुअली क्या होता है सर, हम अभी अभी हमने समझो ट्रेनिंग ले लिया, और ट्रेनिंग होने के बाद जब हम इंटरव्यू देते हैं तब वो हमारा जो प्रोजेक्ट हमने रिज्यूमे में जो अटैच किया होता है, तो उस पे रियल टाइम अगर हमने यानी आप हमें टॉपिक देंगे या फिर हमसे एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट करवाएंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ टॉपिक दे देते हैं और फिर बताते हैं कि लाइक आप कर लो, ये ऐसे ऐसे करना है, ये वेबसाइट पे जाके आप प्रोजेक्ट कर लो। तो फिर जब रिज्यूम इंटरव्यू देते हैं ना, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो रियल टाइम आंसर दे ही नहीं पाते हम लोग। रियल टाइम जो क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यूअर के, तो वो आंसर हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा पूरा नॉलेज थ्योरेटिकल रहता है। इसलिए गाइस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें सिर्फ इंटरव्यू रेडी नहीं बनना है, हमें इंडस्ट्री रेडी बनना है। इसीलिए हम
हम सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जब कल के सेशन में हम एक ऑर्ग बनाएंगे, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना ऑर्ग बनाओगे, जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो सब इस ऑर्ग के अंदर आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस तो आपको यहीं पर आएगा। यही ऑर्ग है जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो, वही टूल्स, वही कोड, वही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेम। ठीक है, तो ये तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। प्लस अब रिक्वायरमेंट्स कैसे मिलती है हमें इंडस्ट्री में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट्स कैसे मिलती है, उस पर सोचना कैसे है, उस पर इंप्लीमेंटेशन कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें भी आपको मिलती है। राइट, तो ये हमें अच्छे से करना होता है। अगर ये हमने अच्छे से किया तो इजीली हमें सेल्सफोर्स में हम आंसर भी कर पाएंगे। अगर किसी ने सिर्फ इतना अगर डिस्कस किया है कि बस ये चीजें क्या है, कैसे वर्क करती है, मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स कैसे रीड करते हैं एक थेरोटिकली की तरह, मतलब जैसे एग्जाम लिखना है ना, ऐसे वो रीड करते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं सीखना, हमें सीखना होता है कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है। तो कंपनीज आपको क्वेश्चन पूछते टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। वो पूछेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको कैसे करोगे। अब जिन्होंने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, पहले रिक्वायरमेंट को समझा है, फिर जाके उसको इंप्लीमेंट किया, वो प्रॉपरली आंसर कर सकता है। बस अगर मैं ऐसे आपको पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि आप आगे जाओगे, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट से, तो हमने कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन अगर कोई ऐसे टॉपिक से बस मैंने हेडिंग डाल दिया रिपोर्ट टाइप, और मैं आपको कह रहा हूं कि ओपन करो, फिर यहां से ऐसे बनाते हैं, यहां ऐसे ऐसे बनाते हैं, और यहां से मेरा रिपोर्ट टाइप बन गया, वो तो बना लिया आपने, समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। लेकिन क्यों बना रहे हैं, एक्चुअल में इंडस्ट्री में इसको मुझे कहाँ यूज करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है रियल टाइम में, जब तक आप ये नहीं समझोगे, अगर मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिया तो आपको ये क्लिक नहीं होगा कि मुझे रिपोर्ट टाइप यूज कहाँ करना है। तो सीखना ऐसे होता है, हमें पहले रिक्वायरमेंट को समझना है, फिर जाके इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना होता है उस पर जाना पड़ता है। बट एक्चुअल में हमारा कंसेप्ट ही अलग होता है। जब हम सीखते हैं कहीं पर, हमें पहले टॉपिक बता दिया जाता है कि हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं और इसमें ये सारी चीजें होती है। तो हम इस तरीके से नहीं करते हमारे क्लास में, हम पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से अगर आप सीखोगे रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ, तो आप आंसर कर सकते हो। राइट, क्योंकि हमें पता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसी हिसाब से आपको ट्रेन करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर लेवल पे गए हैं, प्लस 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे गए हैं, और अभी इंडस्ट्री में उनको 2 से 3 साल हुए हैं। तो ऐसे लोग जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बस हमें प्रिपरेशन करना है अच्छे से। और देखो, जितना हम ट्रेनिंग में डिस्कस कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, क्योंकि बाकी एफर्ट्स आपको भी अपने अंदर से लगाने पड़ेंगे उसके लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए। क्योंकि जॉब हमें चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी हमें करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जब हमने अपने करियर की स्टार्ट किया, हमें जब तक वो क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिली, हमने इतनी जगह पर क्लासेस किए, बट एक्चुअल में बाद में फिर हमें ये भी करना पड़ा कि सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, कहीं पर इंटर्नशिप किया कुछ कम अमाउंट के लिए, सीखने के लिए सिर्फ, ये सारी चीजें हमें करना पड़ता है। क्योंकि खुद से जब तक आप एफर्ट्स नहीं दोगे, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो एक टॉपिक के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें हमें समझ में आती है। क्योंकि ट्रेनिंग का एक ड्यूरेशन होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं तो वही चीजें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां पर भी। तो अगर अच्छे से सीखोगे ट्रेनिंग के अंदर, तो आपको वो इंप्लीमेंटेशन के लिए भी इजी जाएगा। क्लियर है गाइस? यस, यस विशाल, यस। ओके रश्मि, हाँ यस विशाल, कोई हाँ क्वेश्चन? सर, हाँ अगर मुझे स्पेसिफिक कोई करना है, जैसे LWC करना है, तो उस केस में कैसे करेंगे? मतलब एडमिन पे मेरा है और एपेक्स पे थोड़ा किया हुआ है, लेकिन कैसे मेरा थ्योरी टाइप नहीं किया हुआ है, जैसे एज एन रिक्वायरमेंट आया था वैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि वो इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वो एंट्री लेवल का काम करती है आपकी थ्योरी पार्ट, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है, आपने 4 महीने की मेहनत किया, आपकी 4 से 6 महीने की मेहनत आपको 1 आवर के इंटरव्यू में बतानी है। राइट, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लैग किया वहां पर, तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपने मुझे बहुत टाइम लगाया, मेरा इंटरेस्ट चला जाता है आपसे क्वेश्चन पूछने का। ये सेम चीजें होती है जब हम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लेते हैं।
राइट। इसीलिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर मैं कर रहा हूं तो आगे वाला सेटिस्फाइड होना चाहिए। यस, सच में मैं यहाँ पर उसको आंसर में सेटिस्फाइड कर पाया। तो आप जब भी इंटरव्यूज दे रहे हो, आप उनको अगर आंसर कर रहे हो उस कोई भी टॉपिक से, तो खुद को ये देखिए कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि आगे वाला इंसान। अगर नहीं हो रहा है तो आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, थ्योरी की भी जरूरत है, थ्योरी को भी आप ध्यान दीजिए। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप ग्रुप में है विशाल? ग्रुप में हूँ सर। यस। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको ग्रुप के अंदर, उसी नंबर पे आप चाहो तो उनको मैसेज करो, वो आपको बता देंगे कि पर्टिकुलर मॉड्यूल के कितने टॉपिक्स है। या फिर कोई भी डाउट्स अगर आपके होते हैं गाइस ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप अगर ग्रुप आपके में ये doubts नंबर डाल सकते हो सर? हो। यस विशाल, ग्रुप में ये नंबर डाल सकते हो आपका, सो दैट इसका एक फोटो पर्सनली ले आपसे लीजिए आप। कम्युनिकेट। मैं चैट बॉक्स पर आपको डाल देता हूँ ये नंबर। ये मैं मैसेज कर लूंगा अभी ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, मैं एक मैसेज कर दूंगा मेरे नंबर से। ठीक है। और एक डाउट था सर, सपोज के सर्टिफिकेशन फिर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं ना ये कोर्स के यस, बाद? ये कोर्स में इजी। जितने भी हमें सर्टिफिकेट्स में PD1 में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी मॉड्यूल्स आपके इसमें कवर हो जाते हैं ट्रेनिंग में। इसके बाद आप प्रॉपरली सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेट कर सकते हो और आपको कोई डर नहीं रहेगा गाइस कि आप 2 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे उसके आंसर्स पता है। आप इतना कॉन्फिडेंट रहोगे अगर जितना हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उतना अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। राइट, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा और उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। जो गलतियां हमने पहले किया, कॉलेजेस में किया, वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सिंपल, राइट। तो इजी है। क्लियर है? यस विशाल? यस सर। और एक था, आगे का भी कर सकते हैं क्या? जैसे फोर्स एजेंट अभी लेटेस्ट है इसमें, देखो अभी तो वो एंट्री लेवल पे तो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जब आप जाते हो, आपको एक्चुअल में ये सब जो बताते हैं ना, कुछ CPQ बोल देंगे कि CPQ हम कर रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं कुछ वेलोसिटी हम कर रहे हैं, कुछ बता देंगे हम लोग एजेंट फोर्स करवा रहे हैं। 2-3 सेशंस लेंगे इस पे, 2-3 सेशंस इंट्रोडक्शन बताएंगे इसका और हो गया। ये होता है उनका मार्केटिंग के लिए। ठीक है, कि स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि हम ट्रेंडिंग चीजें पढ़ा रहे हैं। बट एक्चुअल में मुझे बताओ कि जब आपने फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन किया, इस पे क्या काम करने वाले हो आप? और कोई भी कंपनी जैसे आपको हायर करेगी फ्रेशर लेवल पे, इस पे क्या काम देगी? आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। ठीक है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अब आपको ये बिलीव नहीं करोगे, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जाने के बाद जिनको मेथड्स में भी दिक्कत होती है, मेथड्स बनाने में, मेथड्स के पैरामीटर्स नहीं पते, मेथड के रिटर्न टाइप नहीं पता, मेथड के लिए वॉइड क्यों यूज करते ये नहीं पता होता। अब वो लोग भी अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो ऐसे लोग हैं, या फिर इंटरव्यूज देने के लिए भी आते हैं, क्योंकि हम जब पूछते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को, इस कोड जो आपने लिखा, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दो कि ये कीवर्ड क्या है, ये क्यों यूज किया, इसको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके बताओ, नहीं बना पाते। अब मैंने रिज्यूमेज में इतनी सारी चीजें ऐड किया, कोई भी स्टूडेंट ने, लेकिन उसको बेसिक चीजें नहीं पता, तो क्या मैं उसको हायर करूंगा? क्योंकि उसका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है। बेसिक पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करो। एक बार अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, उतना काफी है, सफिशिएंट है आपको एक इंटरव्यूज लेने के लिए, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। इतना नॉलेज आपको सफिशिएंट है, बस अच्छे से होना चाहिए। बाकी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको अच्छे से करो कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, कोई भी ट्रिगर मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसको कर पा रहा हूँ, मैं लॉजिक बिल्ड कर पा रहा हूँ, इस हिसाब से आप करो। क्लियर है गाइस? विशाल? यस सर। ओके, ये जो टॉपिक्स आपने अभी शेयर किए सर, तो इनके सबके असाइनमेंट्स रहेंगे राइट? जैसे इंटीग्रेशन हो गया, फिर ग्रुप क्लोज हो बनेगा गया। guys। अभी जैसे आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, आपका ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनाने के बाद आपको डेली के नोट्स मिलेंगे वहां पर, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, रुकिए। सो जैसे आप आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, सो आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। तो जैसे देखिए, Yes. जैसे आप आ जाते हो, ये हमारा वेब पोर्टल है, यहाँ से आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। तो लॉगिन करना होता है, जो भी स्टूडेंट आते हैं उनकी लॉगिन आईडी बनती है हमारे पास। सो व्यू बैचेस पे क्लिक करोगे तो सभी बैचेस हमारे यहाँ पर है ऑलरेडी।
अब जो बैचेस स्टार्ट होगी, जैसे ये बैच, तो अभी आपको फर्स्ट में वही बैच मिलेगी, अभी मैंने ऐड नहीं किया, कल तक ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे क्लिक करते हो अभी, सो देखिए अभी तक यहाँ पर हमारे कितने सेशंस हुए हैं, ये आपको ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, सभी सेशंस मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने कवर किया। कुछ सेशंस अभी तक हमने ऐड नहीं किया है, देखो जैसे इसको ओपन करते हैं तो सभी हमारे पास देखिए क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए, डेटा मॉडलिंग में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर, यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, जब हम आप यहाँ पर देखोगे सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे है, तो सभी सेशंस यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए जब आप लॉगिन करते हो, एडमिशन प्रोसेस आपकी हो जाती है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड इस पे जनरेट करना होता है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो देन, तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो एक यूजर नेम और पासवर्ड मैंने ऐड किया, एंड जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं साइन अप, तो हमारा एक डैशबोर्ड आ जाता है, जितने कोर्सेज के लिए आपने एनरोल किया, हम कितने भी कोर्स का एक्सेस यहाँ से दे देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो जैसे उन्होंने अगर ये कोर्स को एक्सेस करना है तो क्लिक करेगा स्टार्ट लर्निंग, ये उनके डैशबोर्ड में अगर है तो ही, तो यहाँ से देखिए पहला सेशन हुआ तो वो सेशन यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे सेम आपके भी डेली के जो सेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक चीज हो गई जो आपको मिलता है आपका एडमिशन होने के बाद। सेकेंड, फिर जैसे आप यहाँ पर आ जाते हो ड्राइव में, ठीक है, तो इसमें फिर आपका देखिए ये हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ठीक है, एंड इसमें देखिए तो आपके थियरी नोट्स यहाँ पर है। तो आज हमने जैसे डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स नंबर 1 सीआरएम क्यों है, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या है सेल्सफोर्स के, सेल्स क्लाउड मार्केटिंग, सीआरएम क्या होता है, इतने क्वेश्चंस हमारे हुए। कल आपको पता चलेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए ये सारी चीजें बनाई है, तो आप यही से रीड करना है आपको और अपना प्रिपरेशन करना है। क्लियर है? यस। तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपका ग्रुप बन जाएगा एक व्हाट्सएप में, जैसे आपके एडमिशन प्रोसेस होती है, जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनका ग्रुप बनेगा, और डेली के जो टास्क आपको मिल रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट आपको डेली ग्रुप में शेयर करना होता है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। और संडे के सेशंस में आपको प्रेजेंटेशन करना होता है कि एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो आप, जितना भी हमने वीक में डिस्कस किया या कोई भी टॉपिक प्रीवियस में से कोई भी टॉपिक एक सेलेक्ट करोगे और संडे के सेशन में आप उसको एक्सप्लेन करते हो। इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती है, ठीक है, आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल्स बढ़ती है, आप कॉन्फिडेंटली उसको एक्सप्लेन कर पाते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप ये कहो कि आपका पूरा वीक अगर है तो आप वो कंटिन्यू रहता है क्लासेस, बस आपको अपना स्केड्यूल अच्छे से फिक्स करना है, टाइम टेबल बनाइए। सेशंस हमारी बैच पहले दिन से ही स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं कि अभी पहले डेमो सेशन बाद में बैच क्रिएट हो रही, नो, कंटिन्यू में रहेगी। इसीलिए जितना अभी तक हम डिस्कस करें डेली प्रैक्टिस करते हुए चलिए आज से ही। जो भी स्टूडेंट अगर श्योर है मुझे ज्वाइन करना ही है, सेल्सफोर्स में करियर करना है, तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो। फीस एट अ टाइम आपको पे नहीं करना, आपको 5000 आप चाहो तो पे कर सकते हो एडमिशन के टाइम, और रिमेनिंग 5000 आप नेक्स्ट मंथ तक पे कर सकते हो। तो इतना ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं गाइस। बस आपकी तरफ से भी हमें 100% चाहिए कि आप अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए आप अपना 100% दे रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है गाइस लाइफ में। और ऑप्शन ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि जितने ऑप्शंस रखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। एक टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो, उसमें अच्छे से माहिर बनो, राइट। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है गाइस। क्लियर है? यस। दीपक क्लियर हो आप? हर्षल, कांचन, सर आपके अलावा और कौन कौन ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा? गाइस पूरी ट्रेनिंग के लिए मैं हूँ आपके साथ, ठीक है, आपके पूरे सेल्सफोर्स जर्नी के लिए मैं हूँ। अब उसके बाद मॉक इंटरव्यू शायद आपके दूसरे लेकिन पूरा ट्रेनिंग अभी आपके बैच के लिए तो मैं ही हूँ, ताकि एक बार मैंने आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो जितना बेसिक से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ उतना मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि बस पहले मैं पढ़ाऊंगा कुछ टॉपिक फिर दूसरा आएगा, उसका तरीका शायद आपको अच्छा ना लगे, तो ऐसा नहीं है। पूरी ट्रेनिंग में ही आपको कवर करने वाला हूँ, राइट, सभी टॉपिक्स। सर टाइमिंग्स क्या होंगे क्लास के डेली टाइमिंग? ये सेम 6:30 to 7:30 डेली 1 आवर का हमारा क्लास रहेगा। ओके। और देखो ऐसा है जो सर मॉक इंटरव्यू होते हैं वो सब रिकॉर्डेड रहते हैं क्या? मतलब अगर होते रहेंगे तो बाकी के जो भी मॉक इंटरव्यूज है वो भी शेयर्ड होंगे क्या हमारे हाँ, साथ? वो तो रिकॉर्ड मिलते हैं, वो आपको मिल ही जाते हैं।
जितने रिकॉर्डेड सेशन है, जैसे आपका अगर ये इंटरव्यू होता है तो उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलता है, वो सभी हमारे पोर्टल पे ही अपलोड होते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स के नहीं, भी मेरे recorded अलावा session आप देख दूसरे सकते हैं। स्टूडेंट्स का जो भी हाँ। मॉक इंटरव्यू होता है यस यस, तो उससे हेल्प हो सकता है, राइट? करेक्ट करेक्ट, वो भी मिल जाते हैं आपको, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड होता है हमारे पास, जो भी क्लास होता है, जो भी सेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो हम अपलोड करके रखते हैं, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो, और स्टूडेंट को हम शेयर भी करते हैं ताकि उनको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है वो खुद देख के वहां पर समझते हैं, राइट। आई थिंक ओके कोई ओके। क्वेश्चन था और किसी का? यस गाइस, कोई क्वेश्चन था क्या आपका? कुणाल, लोकेश, पूजा, प्रतीक्षा, रश्मि, सुधांशु, विशाल, यस, क्लियर है सभी आप लोग? दीपक, हर्षल, Sir, can कांचन, I ask a question? यस पूजा। सर मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, मतलब लास्ट सेमेस्टर, और मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में जावा कंप्लीट किया है, बट मुझे स्विच करना है सेल्स फोर्स में। मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करके मतलब उस ड्यूरेशन में मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ क्या? राइट, ये तो आपके लिए मतलब गोल्डन पीरियड है। जो भी यस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना यही गलती करते हैं कि वो लास्ट ईयर में आ गए तो डिग्री फिनिश किया, वो एकदम खुश कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगा। ये सेम दिक्कत सभी स्टूडेंट के साथ होती है कि वो डिग्री लेके निकलते हैं, स्किल्स लेके नहीं निकलते। राइट टाइम पे राइट स्किल सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये गोल्डन पीरियड होता है किसी भी स्टूडेंट का। अगर वो पास आउट हो रहा होता है ना और उनके पास वो स्किल्स है, इतनी भर भर की अपॉर्चुनिटीज उनके पास है जितना किसी के पास नहीं है, राइट। तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, और ये मत सोचे हमारे पास देखो अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन है। अगर आपकी एग्जाम्स है, आप नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, हमारे स्टूडेंट को एक अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, और ये कंप्लीट एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है हमारी बैचेस का। जैसे अभी हमारी ये बैच है 6:30 PM, आप इनके अलावा जो हमारी रनिंग बैचेस है या इन फ्यूचर में जो बैचेस स्टार्ट हो रही है आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। अगर सेम टॉपिक अगर आप 2-3 बार पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें याद रहती है, और हम यही चाहते हैं स्टूडेंट को कि जितना टाइम आप दे सकते हो ट्रेनिंग के लिए उतना टाइम दो, क्योंकि अगर हमें सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने में हमारा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है। और आप चाहो तो रिकॉर्डेड सेशन जो है, जो बैच कंप्लीट हुई है उसका भी आप रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हो। जिनको जल्दी ट्रेनिंग करना होता है, मेरे पास ऐसे बहुत है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनको स्विच करना है जल्दी, तो वो 2-2 बैचेस को कंटिन्यू करते हैं, तो वैसे भी आपके लिए अलाउड है। तो अगर कोई टॉपिक आपके मिस भी हो जाते तो वो कभी मिस नहीं होंगे, आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट पूजा। तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यस, अगेन गाइस, कांचन, सर यस प्रतीक्षा। सर अभी मैं जॉब कर रही हूँ लाइक एज अ पीएमओ विद टीसीएस। तो मुझे स्विच करना है, मतलब फ्रॉम पीएमओ टू सेल्स फोर्स। ओके, तो मतलब वो हो पाएगा, राइट? यस यस, ये इजीली, अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे ना गाइस, तो उनको इजीली स्विच करना सिंपल हो जाता है। जैसे अगर आपके कभी कभार क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके इसमें ऑफर लेटर में कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं मेंशन होती, कुछ नहीं, तो उनके लिए और सिंपल होता है कि उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऐसी अगर प्रोफाइल है किसी के ऑफर लेटर में, तो वो सीधा 2 साल का सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस बता दो, सिंपल चीज, ठीक है। वो एक एडवांटेज आपको और मिलता है, लेकिन और अगर हाँ ओके, और अगर एडमिन पार्ट ही करना हो और डेवलपमेंट नहीं करना हो तो देखो, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ गाइस किसी को भी कि सिर्फ आप एडमिन करके जाओ, जॉब नहीं है, सिर्फ एडमिन पे जॉब नहीं मिलती इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में अगर आप सीधा सिंपल एक रेस्टोरेंट के लिए भी कोई अगर कुक जा रहा है तो उनको पूछा जाएगा कि सब कुछ बनाना आता है क्या, राइट। तो इंडियन मार्केट ऐसा ही है, अगर सिर्फ एडमिन का नॉलेज लेके जा रहे हो एडमिन की पोस्ट के लिए तो भी आप रिजेक्टेड हो, भले ही आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो एडमिन का, फिर भी डेवलपमेंट का नॉलेज चाहिए, ये इंडियन मार्केट है। तो ट्राई करो पूरा कोर्स, फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे कि एडमिन के लिए जाना है, बिजनेस एनालिस्ट के लिए जाना है, कंसल्टेंट के लिए जाना है, या डेवलपर के लिए जाना है, लेकिन ट्रेनिंग पूरा लो, ओके क्योंकि सीखना एक बार है गाइस। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री में जाने के बाद फिर से सीखना पड़ रहा है, तो जब टाइम है ना हमारे पास सीखने का तो पूरा टाइम दो उसके लिए, राइट। तो ये करो प्रतीक्षा। ओके सर, थैंक यस यू। यस कांचन।
सर मुझे एक और अगर 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है तो जैसे आपने बोला कि आपका प्रीवियस बैच मतलब मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ है तो उसमें डेवलपमेंट का पार्ट शुरू हो गया होगा, यस करेक्ट? यस तो मैंने एडमिशन लिया तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों। दोनों बैचेस आप कर सकते हो, राइट। ओके, ओके, मॉर्निंग फाइन, की एक बैच है हमारी, मॉर्निंग 9 AM। यस। ठीक है, इसमें अभी जस्ट अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ है, अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो आप ओके, चाहो तो आप कल ज्वाइन कर सकते हो हमारा क्लास। मतलब साइमल्टेनियसली मुझे ये भी और वो भी तो हाँ हम हाँ, दोनों। मैं तो कर ये सकती 9 AM करो और ये जो बैच है ये 6:30 PM, दोनों करो। अगर आप चाहते हो तो कल एज अ डेमो सेशन आप ये बैच ज्वाइन कर लेना 9 AM। सेम ही लिंक है बैच का, हूँ। ओके, ओके। जो अभी मेरा नंबर ग्रुप पे नहीं है सर, वो कैसे ज्वाइन प्लीज करूँ? शेयर कर दो आप व्हाट्सएप पे, मैं ऐड करा दूंगा। ओके, ओके, यस, फाइन, अपने नाम थैंक के यू। साथ शेयर कर देना, सो मैं ग्रुप में ऐड करा दूंगा। यस, यस। क्योंकि जो भी अपडेट्स है वो आपको ग्रुप पे ही मिलेंगी गाइस। ओके, एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस, क्योंकि देखिए करियर का सवाल है। प्रैक्टिस करोगे, स्किल्स लोगे तो ही। और हमने ये जो एम से स्टार्ट किया इसे, कि हम कम फीस में वो क्वालिटी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने वाले। तो जितना कंटेंट आपको 40,000 या 50,000 वाली ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, उतना हम आपको यहाँ पर 10,000 में प्रोवाइड करने वाले, ये हमारी गारंटी है। और इसीलिए वो मॉड्यूल हम स्टार्टिंग में ही शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ, कि वो आपके पास रहे। और जब वहां से अगर कोई टॉपिक मिस हो रहा है तो आप मुझे बोलो कि सर ये टॉपिक छूटा है, ये हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो शीट आपके पास है, आप उनको प्रॉपरली देख सकते हो, राइट। सर आप मतलब जॉब करते हो या सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो देखो आप? गैस, सो मेरा अगर हम बात करें, सो अभी जस्ट मैंने जो जॉब है उसको क्विट किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब हमें फुल टाइम सेल्सफोर्स यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए देना है। क्योंकि पहले ऐसा था कि जब हमने स्टार्ट किया तो दोनों चीज़ें मैनेज करना हो रहा है, मतलब जॉब के साथ ट्रेनिंग मैनेज करना है, तो स्टूडेंट को हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। सो अभी मतलब सेल्सफोर्स पे ही काम किया मैंने। स्टार्टिंग में करियर में मैंने जावा पे काम किया, उसके बाद सेल्सफोर्स पे स्विच किया। अभी मैक्सिमम एक्सपीरियंस मेरा सेल्सफोर्स पे है, और मतलब 4 साल से ज़्यादा का सेल्सफोर्स पे है, और 3 साल से मेरा सेल्सफोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाने का भी उतना एक्सपीरियंस है मेरे पास। एंड अभी मैंने जॉब छोड़ के हम सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम स्टूडेंट्स को दे पाए, राइट। तो ये चीज़ें हैं। ओके, ओके, थैंक या यू सर। ओके गाइस। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? नागपुर। ओके। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स है गाइस, क्योंकि हमारा कैसा है कि हमारा ऑनलाइन है। तो मेरे पास जब बैच आप ज्वाइन करोगे तो संडे के दिन बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन आप देखना, कि मेरे पास मैनेजमेंट लेवल के लोग, जो मैनेजर लेवल पे है, जो काम कर रहे हैं, सीनियर लेवल पे जिनको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इतने लेवल के एक्सपीरियंस के लोग हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, राइट। तो आपको सभी से इंटरेक्शन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है जब आप संडे का सेशन ज्वाइन करते हो, क्योंकि हर बैच के स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरेक्शन अच्छा होता है, एक नेटवर्क अच्छा बनता है आपका। ठीक है, तो मेरे पास हर लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे, राइट। तो क्योंकि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो बहुत सारी जगह से भी स्टूडेंट आते हैं, दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं। तो वो भी ज्वाइन करते हैं, जिनको सीखना होता है कुछ ग्रोथ के लिए, कुछ अपने मैनेजमेंट, जो मैनेजर लेवल पे उनके पास अगर कोई सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट आता है, उनको अगर कुछ ज़रूरत होती है वो सीखते हैं, ऐसा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो इम्प्लीमेंट करे गाइस अच्छे से। अभी मेरे दूसरा क्लास है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। तो आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस होते हैं तो हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन ज्वाइन करेंगे अभी सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप कल अगेन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कांचन, आपने ये शेयर किया क्या नंबर? मैं आपका नंबर ग्रुप में ऐड करा देता हूँ। हाँ, यस सर, यस। गाइस, जो भी स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है, आप अपने नंबर मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। चैट बॉक्स पे शेयर कर लीजिए, मैं ऐड करा देता हूँ नंबर्स आपके। यस, ओके देन।
ओके गाइस, सो प्रैक्टिस कर रहे अच्छे से, जितने टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए उसको रिवाइज करिए, रिसर्च करिए उनके बारे में, और कल आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो कल हम डिस्कस करने वाले गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, और कल सभी स्टूडेंट प्लीज टाइम पर ज्वाइन करिए। ओके गाइस देन, सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एंड कल मिलते हैं अगेन इवनिंग 6:30 को। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।